कनाडा ने मेडिकल डॉक्टर्स के लिए इमिग्रेशन का एक ऐसा फास्ट ट्रैक रास्ता खोल दिया है जो सीधे हेल्थ केयर जॉब्स और परमानेंट रेजिडेंस यानी पीआर दोनों को जोड़ता है। सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि अगर किसी डॉक्टर को प्रोविंस या टेरिटरी नॉमिनेट करता है तो उनका वर्क परमिट सिर्फ 14 दिनों में प्रोसेस हो सकता है ताकि वो पीआर का इंतजार करते हुए तुरंत काम शुरू कर सकें। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे सिस्टम कैसे काम करता है, कौन एलिजिबल है, क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन क्या होता है, लाइसेंसिंग क्यों जरूरी है, फैमिली इंक्लूजन कैसे पॉसिबल है और इंडियन डॉक्टर्स को किन प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान देना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुगर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बड़ी तस्वीर समझते हैं। कनाडा हेल्थ केयर सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए इंटरनेशनल मेडिकल डॉक्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल, रीजनल और टेरिटोरियल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के जरिए पीआर के 5 अलग पाथवेज अवेलेबल हैं। खास बात यह है कि अगर कोई प्रोविंस या टेरिटरी डॉक्टर को नॉमिनेट करती है यानी ऑफिशियली सपोर्ट करती है तो डॉक्टर को फास्ट वर्क परमिट मिलता है ताकि वो खाली इंतजार ना करें बल्कि तुरंत हेल्थ केयर सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकें। ये पॉलिसी डॉक्टर्स के लिए टाइम लॉस कम करने और इनकम कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बनाई गई है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें। एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में मेडिकल डॉक्टर्स के तौर पर अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि एप्लीकेंट के पास पिछले 3 साल में कम से कम 1 साल का फुल टाइम कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो मेडिकल डॉक्टर के रूप में। साथ ही फेडरल लेवल पर लगभग 5000 इमिग्रेशन स्पेसेस रिजर्व रखे गए हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत, ताकि प्रोविंसेस डॉक्टर्स को नॉमिनेट कर सकें जिनके पास जॉब ऑफर या फिर सपोर्ट लेटर हो। नॉमिनेशन मिलने के बाद 14 डे वर्क परमिट प्रोसेसिंग उन्हें तुरंत काम शुरू करने की अनुमति देता है। ये प्रैक्टिकल ब्रिज है पीआर अप्रूवल और एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के बीच। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी लीगल और प्रोफेशनल स्टेप आता है, क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन और लाइसेंसिंग। कनाडा में डॉक्टर के रूप में काम करने से पहले आपकी फॉरेन एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस को वेरीफाई किया जाता है। इसे क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन कहते हैं। इसका मकसद ये देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन उस प्रोविंस या टेरिटरी के स्टैंडर्ड से मैच करती है या नहीं। हर प्रोविंस का अपना मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है जो तय करता है कि आपको किस तरह का असेसमेंट, एग्जाम या फिर डॉक्यूमेंटेशन देना होगा। ये प्रोसेस समय लेने वाला और कभी कभी कॉस्टली भी हो सकता है, इसीलिए एप्लीकेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो कनाडा आने से पहले ही रिसर्च और प्रिपरेशन शुरू कर दें। लाइसेंसर यानी लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। बिना लाइसेंस आप मेडिकल टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं। पाथवे हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल से पढ़ाई की है, आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप किस प्रोविंस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एक कॉमन रिक्वायरमेंट ये भी है कि डॉक्टर को पेशेंट से क्लियर कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, यानी इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूरी है। ये पेशेंट सेफ्टी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब प्रैक्टिकल बेनिफिट की बात करते हैं। इस प्रोग्राम की एक बड़ी सुविधा यह है कि फॉरेन मेडिकल डॉक्टर्स अपनी फैमिली को एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रिलोकेशन अकेले नहीं बल्कि फैमिली स्टेबिलिटी के साथ हो सकता है। इंडियन डॉक्टर्स के लिए खास मायने रखता है क्योंकि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्लानिंग में फैमिली स्टेटस अहम भूमिका निभाता है। इंडियन एप्लीकेंट्स को यहाँ कुछ सावधानियां भी समझनी चाहिए। सबसे पहले हर प्रोविंस के रूल्स अलग होते हैं, इसीलिए जेनेरिक इंफॉर्मेशन पर भरोसा करने के बजाय टारगेटेड रिसर्च करें। जिस प्रोविंस में काम करना चाहते हैं उसके रेगुलेटरी अथॉरिटी से सीधे रिक्वायरमेंट समझें। दूसरा, क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन प्रोसेस जल्दी शुरू करें क्योंकि लाइसेंसिंग डिले होने से एम्प्लॉयमेंट टाइमलाइन इंपैक्ट हो सकती है। तीसरा, नॉमिनेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह एक्यूरेट रखें क्योंकि इमिग्रेशन अप्रूवल स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के साथ आते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।